मनोज तिवारी ने क्या काम करा? पहले वो जब आया था जब कुछ नहीं था उसके पास में, अभी 10 साल में उसने 14 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति है। देखिए यहाँ तो सरासर एक तरफा चुनाव हो रहा है। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बेमिसाल और कन्हैया कुमार अब की बार तो कन्हैया कुमार की तरफ पूरा झुकाव है, पूरा क्षेत्र का झुकाव है और कन्हैया कुमार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। 10 साल में नजर नहीं आए वो जनता को, लेकिन इस बार 10 बार मिल जाएंगे कम से कम एक एक आदमी से, क्योंकि उनको उनकी हालत पतली हो चुकी है। 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, ये गलत बोल रहे थे। ये कांग्रेस के नारा है 400 के पार से हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन। कि जैसे कन्हैया कुमार जी का नाम अनाउंस होता है कैंडिडेट के तौर पर इंडिया गठबंधन के, मनोज तिवारी जी डोर टू डोर जाने लगे हैं। कौन जीत रहा है यहाँ से, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। हाँ जी, टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी को? दे क्या पाएंगे? हो गया काम तो कन्हैया कुमार ओके पक्का, कहाँ हो गया काम? पता चल जाए। देखिए यहाँ तो सरासर एक तरफा चुनाव हो रहा है। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि जो आदमी 5 साल 10 साल कितना टाइम दोगे, जो उसने आगे कुछ कार्य नहीं किया, यहाँ कुछ काम ही नहीं हुए, ढूंढती रही यहाँ की जनता। खुद बीजेपी के लोग उनसे परेशान हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, तो कन्हैया कुमार की तरफ पूरा झुकाव है, पूरा क्षेत्र का झुकाव है और कन्हैया कुमार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं मिल गए उससे, अडानी और अंबानी से, राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं उनसे। अब इससे ज्यादा और क्या बौखलाएंगे? आप खुद समझ लो, हार की वजह से तो बौखला है और क्या। इसलिए तो कह रहे हैं जो आदमी सब कुछ बेच दिया जिसने देश को, वो आदमी कुछ कह रहा है तो आप समझ जाओ ना क्या कह रहा है। सारा बेच दिया। आप बताइए, एयरपोर्ट उसने बेच दिए। जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा यहाँ से सड़कें बनाई है, एक सड़क बता दो जिस पर टोल टैक्स ना लगता हो, तो ये बिकिया या किसकी रही है बताओ? अगर सरकारी सड़क होती तो ये टोल टैक्स लगता है इन पे। किसी पे भी एक सड़क बताओ जिस पर टोल टैक्स ना हो, तो ये इन्होंने क्या ये तो किसी प्राइवेट को दे देते, वो बनाता, और वो इन्होंने करा है। तो इन्होंने क्या विकास करा, हमें तो आज तक यही नहीं समझ में आ रहा। तो कह रहे हैं असली विकास देखना है, क्षेत्र में जाइए देखिए, विकास खुश है। अगर घर में देख लेते तो विकास नहीं है मनोज तिवारी के विकास बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हमने कोई भी नहीं है। आप एक भी इंटरव्यू देखो लेके लोगों का, अगर कोई भी खुश हो तो कोई नहीं है खुश। सारे क्षेत्र का नाश कर दिया है। इस क्षेत्र में सिर्फ कन्हैया कुमार जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बाहरी है, देशद्रोही बोला जा रहा है। ये कहाँ से आए थे? लगातार कह रही है देशद्रोही है। तो फिर जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों है? अगर इनके पास कुछ है तो फिर बाहर क्यों है? इतने साल में जब इन पे कुछ हुआ ही नहीं, 5 साल से कुछ किया इन्होंने, सरकार इनकी, ईडी इनकी, सब कुछ इनके पास, तो अब तक बाहर क्यों घूम रहे हैं अगर इन्होंने गलत किया है तो? कुछ 10 साल कैसे रहे मनोज तिवारी को? 10 साल बेहाल। हाँ जी, खुश नहीं है उनके काम से? उनके काम से मैं क्या खुश हूँ, पूरी जनता खुश नहीं है। और बेमिसाल 10 साल बेमिसाल कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से वो काम नहीं होगा ना। आप जनता के बीच में आप रेगुलर घूम रहे हैं, पूरी जनता तरसता है मनोज तिवारी को। ये तो पहली बार मैंने देखा है कि जैसे कन्हैया कुमार जी का नाम अनाउंस होता है कैंडिडेट के तौर पर इंडिया गठबंधन के, मनोज तिवारी जी डोर टू डोर जाने लगे हैं। ये इस 10 साल में पहली बार बदलाव देखने को मिला। 10 साल में नजर नहीं आए वो जनता को, लेकिन इस बार 10 बार मिल जाएंगे कम से कम एक एक आदमी से, क्योंकि उनको उनकी हालत पतली हो चुकी है। उन्हें पता लगा कि कन्हैया कुमार जी जब से मैदान में आए हैं, नंबर 1 तो बंटवारा पूर्वांचल में होगा। पूर्वांचल के वोटों का बंटवारा पहले एक तरफा मिला था उनको, तो लोग बहकाए में आ गए थे जी हमारा पूर्वांचल का चेहरा है, लेकिन इस बार बेमिसाल और कन्हैया कुमार अब की बार। लेकिन मनीष कश्यप कह रहे हैं बिहार से भगा दिया गया, उनको देशद्रोही है वो। कोई देशद्रोही नहीं, कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास में। इस तरह की बकवास और बेहुदा बातें करने से इस देश की संस्कृति को खराब किया जाता है। और अगर ये उन पे आरोप लगता है तो मैं एक दावा और करता हूं कि हमारे देश का गृह मंत्री इतना कमजोर है जो एक कन्हैया कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक केजरीवाल को जो दिल्ली की सरकार में बैठा है, उसको एक आरोप लगा के उसको बिना किसी जांच के और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको जेल में बैठाया जा सकता है, और कन्हैया कुमार को जेल में नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए मैं इस देश के गृह मंत्री को सबसे कमजोर कहूंगा। देखिए, मनोज तिवारी की कोई टक्कर नहीं हमारे सामने। कन्हैया जी का जब से घोषणा हुई कि भाई टिकट कन्हैया जी को मिल रहा जमुना पार से, तो टक्कर तो वैसे ही खत्म हो गई कि कन्हैया जी एक बहुत बड़ा चेहरा है और मनोज तिवारी के इनके सामने रुक भी नहीं सकते, क्योंकि कन्हैया जी का जो एक अपना व्यक्तिगत एक गरीब परिवार से आना,
और आपने पहले भी नॉमिनेशन में देखा कि भाई एक बिल्कुल सरल स्वभाव का व्यक्ति एक बैटरी रिक्शे में बैठ के चल दिया, पहनावा देख लो, मतलब एक गरीब इंसान ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है, कार्यकर्ता की पीड़ा को एक गरीब कैंडिडेट समझता है, वोटर की पीड़ा को ही कैंडिडेट समझ सकता है। बहुत ही अच्छा। मनोज तिवारी कह रहे हैं 14,000 करोड़ का विकास किया है यहाँ पे। देखिए कागजों में तो मैं भी कह सकता हूँ भाई विकास हो गया, लेकिन धरातल पे तो कुछ नहीं है। आप भी जमुना पार में घूमते होगे, जो हमारा सीमा शुरू होती है शास्त्री पार के यहाँ से लोहे के पुल की तरफ, वहाँ से लेके आप भोपरा बॉर्डर तक चले जाइए या अपने आप लौनी के उधर तक चले जाइए, आप ट्रैफिक काल देख लिए। अगर विकास किया है तो विकास कागजों में ही होगा या रोड उस पे है। ठीक है। हाँ जी, ये 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, ये गलत बोल रहे थे। ये कांग्रेस के नारा है 400 के पार से हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन। क्यों? क्योंकि इतनी मजबूती के साथ में गठबंधन हुआ है। जो बीजेपी बौखला गई कि भाई हम क्या करें, हम क्या करें। बोखलारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी अकेला, मोदी सब पे भारी। नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना। वो तो अपना बस्ता लेके वो पहाड़ों पे जा चुके हैं। वो देखो कि 3 बार वो पड़ चुके इलेक्शन, उसमें बीजेपी बौखला गई, वोट ही नहीं मिली उनको। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी जो कांग्रेस जो है, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। जीत रहे कन्हैया कुमार यहाँ से, बिल्कुल जीत रहे हैं जी इस वक्त। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी ने क्या काम करा। पहले वो जब आया था, जब कुछ नहीं था उसके पास में, अभी 10 साल में उसने 14 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति है। आज के पेपर में दिया है कि वो सबसे ज्यादा रईस आदमी है। इतना रईस आदमी है ही नहीं। और ये जो हमारा कन्हैया कुमार जी जो ये एजुकेशन में बहुत बढ़िया और बहुत गरीब तबके से उठ के आए हैं। मनोज तिवारी एजुकेशन नहीं है उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है जितनी इनकी है, और बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, बदलाव देख रहे हैं इस बार यहाँ? बदलाव की बहार है। जनता बहुत त्रस्त है अब की बार। जनता बिल्कुल नाकारी, मतलब बेरोजगारी से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान, महंगाई से परेशान। बदलाव अब की बार 100% होगा। और खाली यहाँ उत्तर पूर्वी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि हिंदू खुश हैं, वोट देंगे इस बार। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे आपने अभी पत्रकार महोदय अभी ये कहा था कि मनोज तिवारी जी ने ये कहा कि 14,000 करोड़ रुपए का उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर विकास किया। मैं उनके विकासों की गिनती, भाजपा ऐसा कह रही है, मनोज तिवारी लगातार कह रहे हैं कि 14,000। वही बता रहा हूँ। मनोज तिवारी मीन्स भाजपा ही है। मैं उसका आपको विकास बताता हूँ। जैसे कि जो एक हमारे इलाके के अंदर एक सेंटर स्कूल खुला, वो भी जयप्रकाश अग्रवाल जी की देन थी, जो कांग्रेस के सांसद रहे। उन्होंने ही वो अलॉटमेंट करवाया था और उसका ही फीता काटा गया और कुछ नहीं करा गया। दूसरी चीज, हमारे जो लोकसभा मेंबर हैं, मैं उनका तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इसलिए नहीं करता कि जो कि वो अपना सांसद जो बताते हैं, वो 10 साल में हमें मुश्किल से भी 10 दिन नहीं मिले, एक बार मिले, वो 10 दिन इलाके में नहीं आए हैं। दूसरी चीज ये है कि वो जो 14,000 का विकास कहते हैं, वो अगर अपने 5 विकास के कार्य तो गिना दें। मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि अब की इस देश के अंदर रोजगार, बेरोजगारी और जो छात्रों के साथ और जो लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार किया और जो किसानों के साथ किया और जो हमारी पहलवान महिलाओं के साथ किया गया है, उसका बदला आपको इनको वोट से मिलेगा। और दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ही फिर दोबारा से सरकार का परिवर्तन होगा और अधिक से अधिक संख्या में ये जीतेंगे। उनकी मेरे ख्याल 200 भी नहीं आ रही हैं। लेकिन वो महंगाई और रोजगार की बात कर रहे हैं, मिला है रोजगार? देखो, रोजगार मिला नहीं, जब भी तो हम कह रहे हैं ना। कांग्रेस के टाइम में कुछ भी था, रोजगार और काम तो थे, लोगों के अपने बिजनेस तो थे। वो ये कहते हैं, उनकी जो थिंकिंग है रोजगारों के बीच में, आपने कभी सुना होगा उनका। फिर जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम अगर एक ट्रक फाइनेंस करते तो 5 आदमियों को रोजगार मिलता है। उससे ये पूछो क्या उसका रोजगार का जो उसकी किस्त नहीं लेते हो, उसके अंदर डीजल नहीं फूकता, उस पर 2 आदमी तो जरूर मैं मान सकता हूँ, एक क्लीनर होता है और एक ड्राइवर होता है। 5 आदमियों को किनको मिल गया? पोछा मारने वाले को नौकरी नहीं मिली, उसको एक बेचारे को मजदूरी मिली। मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि किस्त भरनी पड़ती है। जब उसके पास रोजगार ही नहीं होगा, ट्रक ही नहीं भरी जाती, उसके बाद ट्रक ही उड़ जाता, वो पता चलता रोजगार नहीं, उसे बेरोजगार हो गया। इसलिए फिर रोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी ने तो अभी भी आपके आगे कहा ना कि उसके जो 2 दोस्त थे, जिनको हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे 10 साल तक कहा है कि पैसा दिया, पैसा दिया। अगर उन्होंने उसे पैसा दे दिया और अगर वो राहुल गांधी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों दोस्त भी डर रहे हैं और मोदी जी भी डर रहे हैं उनसे। जब तो वो कह रहे हैं आज इस बात के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, वो डर रहे हैं। राहुल जी ने वो डर के मारे कह रहे हैं, वो डर के मारे कह रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि वो सत्ता में से जा रहे हैं, क्योंकि अब की जो ईडी जो लगाते थे ना लोगों के पीछे, अब की उनके पीछे लगेगी। इसलिए वो पहले बौखलाने शुरू हो गए हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया है। वो तो सिर्फ आपने पहले भी सुना था, जुमला बता देते हो हर चीज को।
15 लाख को जुबला बता दिया उन्होंने। विकास उनका जितना वो जुबले में है सारे का सारा। मणिपुर के अंदर इतना हत्याकांड हुआ, औरतों के साथ बुरा कर्म हुआ, गए कि आज तक बोला उन्होंने मणिपुर के ऊपर कभी? आज तक उन्हें मणिपुर की याद नहीं आई। देश की तो याद आ रही है उन्हें। उन्होंने विकास करा, किसका विकास करा? जो महिलाओं के साथ जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, उन्होंने पूरे जीवन की परिश्रम करा और गोल्ड मेडल लाए, उन्हें रोडों पे खिसकवा दिया। ये क्या उनका विकास था? ये महिला सुरक्षा है? वो जो कहते हैं लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ, तो महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं ना, कहते तो हैं कि कह तो रहे हूं महिलाएं सुरक्षित मैंने भी तो बताया मणिपुर में कितनी सुरक्षित हैं, हर तरह में कितनी सुरक्षित थी, और उसके बाद ये जितनी महिला पहलवान थी वो कितनी सुरक्षित हैं। आप देख तो रहे हो, आप तो मीडिया हो। तो क्या चाहते हैं इस बार? हम यही चाहते हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन आएगा और अच्छे बहुमत से आएगा, और मोदी जी को फिर दोबारा से जो वो 400 बता रहे हैं उसके आगे पॉइंट लगा दो। सिर्फ 4 ही पाएंगी, बाकी नहीं पाएंगी। जैसे पहले 2 मिला करती थी, अब भी मोदी जी 4 पे पहुंचेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं इस बार जो है जमानत जब्त कर देंगे कन्हैया कुमार। ऐसा है, वो पहले अपनी कर ले। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं उन्हीं के, मेरे पास उनके सारे मित्र आते हैं, उसका पजामा पीला हुआ है, और जो उन्होंने पजामा पीला है तिवारी का, और आप जाके देख लो, हाथ लगा, जमानत जब्त कर, वो हाथ नहीं लगवा पा रहा, पीछे इतना सूज गया उसके। और वो आपको एक और जानकारी दे रहा हूं, कभी अपने वर्करों को मोटरसाइकिल देने से या स्कूटी देने से ना वोट नहीं मिलेगी। जिन्हें मोटरसाइकिल दी है उन्होंने और जिन्हें स्कूटी दी है वो भी अब इंडिया गठबंधन को वोट देने हैं। और नहीं हो तो मैं आपको मिलवा दूंगा, उनसे पिलवा दूंगा। आपको नेता की जमानत जब्त कर रहे हैं? हमारे नेता की तो जमानत जब्त करने के लिए तिवारी जी को 15 जन्म लेने पड़ेंगे, और जहां से आए थे वही जेड़े बनते गए और वहीं ताली पीटेंगे और वहीं दारू बटवाएंगे। 2 बार के सांसद, 2 बार तो सांसद हमने बेवकूफी में दे दिया उन्हें, अब लेके दिखाए ना। हैट्रिक मारेंगे इस अजी बार। हैट्रिक तो मैंने बताई तो सही, वो 7 जन्म भी ले ले तो नहीं हैट्रिक लगेगी। वो फिर दोबारा वही बोतल नाची मेरी वो वाला गाना सुनाएंगे, तो वहीं जाएंगे फिर वो। अब सांसद नहीं जाएंगे, प्रोमोशन पे जाएंगे, वहीं बजाएंगे बोतल, वही जो उनका बोतल बजाओ और लोंडिया पटाओ, ये वाले प्रोमोशन पे जाएंगे वो। अब ये संसद में नहीं जाने वाले, अब ये वहीं जाएंगे, अपना भोजपुरी गाने गाएंगे और भोजपुरी के संगीत बचाएंगे। तो वो तो यार MP बनने के बाद वो नहीं करा था उन्होंने, अब फिर करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और ये